Hello, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video we are going to discuss about the microbes in sewage treatment. स्वेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है और रिवर एक्शन प्लान्स क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. स्टूडेंट, स्वेज क्या होता है? फर्स्ट आपको जानना है स्वेज वाटर क्या होता है. देखिए, अभी अर्बनाइजेशन ज़्यादा होने के दौरान सारे लोग चाहते हैं सिटी में रहने का. तो सिटी जब बढ़ रहा है, सिटी से जो कचरा भरा पानी वो भी बढ़ रहा है और कचरा और पानी जो स्वेज से बहते हुए आता है उसमें बहुत सारा पॉल्यूटेड मटेरियल, पॉल्यूटेंट रहता है. क्या क्या है? जैसे पॉलीथीन, जैसे कि ईटा, जैसे कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल. ये सारे चीज क्या करते हैं? सारे चीज अगर ये स्वेज वाटर डायरेक्टली कोई वाटर बॉडीज में मिलता है तो फिर वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड कर देते हैं. इफ द स्वेज वाटर directly fall in the sewage, directly fall in the river or any water bodies, then the river water become polluted. सिंपल बात है भाई. कोई भी स्वेज वाटर अगर डायरेक्टली कोई नदी में मिल जाए तो नदी का पानी को क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा. नदी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है उसको खत्म कर देगा. उस नदी का जो इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद कर देगा. ठीक, तो क्या होगा? अल्टीमेट ह्यूमन कोई इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा. तो इसलिए हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए यार. हमारा देश में इतने अच्छा नदियाँ को क्यों हम प्रदूषित करें, उसका रिवर इकोसिस्टम को क्यों खत्म करें भाई. पहले स्वेज वाटर जो हम बना रहे हैं, हमारा घर से जो स्वेज का जो कचरा भरा हुआ पानी जो स्वेज में आ रहा है उस पानी को पहले ट्रीट करो अच्छे से. उसमें जो पॉल्यूटेंट है उसको पहले फेंक दो, निकाल के फेंक दो, तब फिर वो जो वाटर नदी में मिलने तो सारी बात सही हो जाएगा. क्या हो जाता है? तो देखिए कैसे हम स्वेज ट्रीटमेंट करते हैं. तो देखिए, स्वेज मतलब क्या होता है आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट. स्वेज कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक द polythene, like the bricks, like the plastic. So those swage we cannot allow to directly, we cannot release this swage water directly in the river or any water bodies. Before releasing this swage water, we should treat in the swage treatment plant. हम लोग वो पानी को भाई नदी में मिलने का पहले बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को पहले ट्रीट करेंगे. उसमें जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट को पहले निकाल देंगे. उसके बाद स्वेज वाटर को पहले, उसके बाद नदी में मिलने देंगे. सारी बात ठीक हो जाएगा. तो देखिए, स्वेज ट्रीटमेंट दो प्रोसेस में होता है. एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट. पहले आपको जानना है स्टूडेंट, स्वेज ट्रीटमेंट किसमें होता है? स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है. स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ओके, जो कि ना स्वेज का स्वेज वाटर है, स्वेज से पानी आ रहा है, तो ये पहले ट्रीटमेंट प्लांट यहीं पर बनाया जाएगा और उसके बाद स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्वेज में जो पॉल्यूटेंट है उसको ट्रीट करने के बाद उस पानी को नदी में मिलने देंगे. ठीक, समझ में आया? तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? दो स्टेप होता है. स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो स्टेप होता है. एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट. फिजिकल ट्रीटमेंट को ही कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. और सेकेंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. also known as the biological treatment. Okay.
प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सोएच वाटर में जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ईटा है, बालू है, उसको फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का मदद से हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में देखो जो पॉलीथीन, प्लास्टिक, ईटा, बालू वो सारे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से अलग करने के बाद जो पानी रह जाएगा, जो प्राइमरी इफ्लुएंस रह जाएगा, ओके, उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल उस स्वेज वाटर में है, ऑर्गेनिक मटेरियल का ऊपर में माइक्रोब्स एक्ट करेगा और माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगा और क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल का लेवल कम होते जाएगा और वो जो स्वेज वाटर उसका पॉल्यूशन लेवल जब कम हो जाएगा, उसका बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब कम हो जाएगा, तब फिर उस वाटर को नदी में रिलीज करेंगे। ये टोटल स्टोरी है। हम एक एक करके देखते हैं स्वेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए एक एक करके मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा, आप समझने का कोशिश कीजिए। तो जो स्वेज वाटर को फर्स्ट हम पास करेंगे बड़ा बड़ा वायर मेश। देखो वायर मेश मींस जो नेट होता है ना, नेट का अंदर से इस स्वेज वाटर को पास कराएंगे। ठीक, तो पास कराएंगे तो क्या होगा, स्वेज वाटर में जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ईटा है, वो सारे चीज इस नेट में क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो जो वायर मेश है, we allow the switch water to pass through the wire mesh. We sequentially pass the switch water through the wire mesh. Wire mesh का अंदर से sequentially बार बार पास कराएंगे। क्या होगा रिजल्ट, इसमें जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है और फ्लोटिंग डेब्रिस है, जो तैरते हुए कचरा उस स्वेज वाटर में है स्टूडेंट, वो वायर मेश में अटक जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इसमें पानी चले जाएगा, पानी टैंक में चले जाएगा और ऊपर में चले जाएगा, यहीं पर क्या रह जाएगा, प्लास्टिक पॉलीथीन। तो ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। This process is known as the filtration. Filtration is a process. So in this process we pass the switch water through the wire mesh so that floating debris become separate out. उसके बाद पानी यहीं जमा हो गया, टैंक में जमा हो गया। उसके बाद क्या होगा, उस पानी में जो ईटा है, बालू है, मैट है, वो क्या होगा, वो सेटल डाउन होगा। तो ईटा, बालू, मैट, those are become settled down due to the gravitational pull। तो इसमें जो हायर डेंस मटेरियल है, जो ज्यादा डेंस वाले मटेरियल है, वो क्या होगा, ग्रेविटेशन पुल के दौरान नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक, तो ईटा, बालू like the mud, like the bricks, like the sand, those become settled down. Okay, as sediment का रूप में सेटल डाउन हो जाएगा। जो सेडिमेंट का रूप में सेटल डाउन होता है, उस सेडिमेंट को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लश। Okay, those sediments are known as the primary slush. Okay, those sediments are known as the primary slush। और ऊपर में जो पानी रह जाएगा, ठीक, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट। जो पानी रह गया स्टूडेंट, इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, that is known as the supernatant। सुपरनेटेंट को कहा जाता है प्राइमरी इन्फ्लुएंस। आपको क्वेश्चन में आता है व्हाट इज कॉल्ड द प्राइमरी इन्फ्लुएंस एंड व्हाट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्लश। तो आप बोलोगे जो
फिजिकल ट्रीटमेंट में जो सेटलिंग टैंक होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट में जो सेटलिंग टैंक होता है, सेटलिंग टैंक में mud, sand, bricks are settled down due to the gravitational pull. This settled down part, this sediment is known as the primary sludge. This sediment is known as the primary sludge, and this effluence, this is the supernatant. जो पानी है ऊपर में, जो नीचे तो जम गया, ईंटा बालू तो नीचे जम गया, और ऊपर में जो पानी है उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट को कहा जाता है प्राइमरी इफ्लुएंस। दिस सुपरनेटेंट इज नोन एज द प्राइमरी इफ्लुएंस।